मतलब मेरी बेटी वहाँ पे थी ना हॉस्पिटल में जी। जब भी मुंबई हॉस्पिटल नायर, तो वो वहाँ पर लेकर आई क्योंकि उसका भाव था, पता था उसको कि लड्डू को पसंद करती है जी। तो हमारे घर पर जो था ना वो मतलब पूरा टूट गया जी। जब भी हम हॉस्पिटल में गए ना। अच्छा। तो अपने आप गिरा, आपका घर मंदिर पूरा टूट के खराब हो गया, पूरा खंडित हो गया। हाँ, मतलब 20-20 दिन हम लोग वहाँ पे ही रहते थे ना हॉस्पिटल में, 20 दिन 30 दिन हॉस्पिटल के एक रूम में ही रहते थे। राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा न्यारा वृंदावन। आज आपके सामने मातृत्व का वो भाव आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिसे आप देखकर आपका दिल जो है करुणामय हो जाएगा, रुद्र हो जाएगा। एक ऐसी माता जिनकी 16 साल की एक बिटिया थी और किसी हादसे में जैसे उनको ब्लड कैंसर हो गया, उसकी वजह से वो स्वर्ग को सिधार गई। लेकिन माता जो है, माता ने राह पकड़ी लड्डू गोपाल की और उस प्रेम को उन्होंने फिर से जागृत कर दिया साक्षात लड्डू गोपाल में। आज उनके साथ रहते हैं और वो सारी की सारी गतिविधियां करते हैं जो उनकी प्यारी बिटिया किया करती थी। तो आइए सुनते हैं मुंबई की रहने वाली एक ऐसी ही भक्त से, अनन्य भक्त से, पति पत्नी हैं दोनों, और इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से इनके जीवन में ये सारी की सारी चीज़ हुई। तो बात करते हैं। राधे राधे जी। आप किस प्रकार से आपके जीवन में जैसे घटित हुआ ये सब, वो आप बताइए ताकि जो लोग इस पीड़ा से गुजर रहे हैं उन्हें आश्रय मिले, उन्हें भी हिम्मत मिले, उन्हें के बाद में कैसे कैसे। हमारी लड़की 15 इयर्स की थी जो कि मोहल्ले में बच्चों को देखती थी, सबको भाई है, मुझे भी भाई होना चाहिए जी। तो हमको जिद करती थी जी। तो हम अभी हमारा एज हो गया, वाइफ को थायराइड हो गई थी जी। तो मैंने बोला ये तो पॉसिबल नहीं जी। है, तुम और कुछ बताओ। फिर उन्होंने पेट के लिए जिद की, पेट चाहिए छोटा डॉगी। मैं बोला वो उसको नहीं, वो बीमारी लाएगा घर में। जी। तो फिर बोला ठीक है मेरे वो छोटा क्यूट सा डॉल लेके दो जिसको मैं भाई बना सकूं। तभी हमारे कन्हैया जी हैं, इनको मैं लेके आया। मुंबई से एक्सपोर्ट हुए, उल्लासनगर से भी नहीं, मुंबई से एक्सपोर्ट आए। बर्थडे के एक दिन पहले रात को 12 बजे से पहले हमको शॉपकीपर डिलीवर करके गए। तो उनको मैंने बर्थडे गिफ्ट में ये दिया बाई, जिसका नाम उन्होंने आयुष रखा था। आयुष 7 ईयर्स अगो था। उसके बाद पहले लड्डू गोपाल दिया था नानी ने उनको, उसके बाद फिर मतलब वैसे ही झगड़ा करती थी एक मन जो है बोला नहीं जा रहा, और बात भी ऐसी है कि वो सारी की सारी चीज़ें याद आती है और मैं बता नहीं सकता कि कितना ज़्यादा बीतती है, जिस पर बीतती है वही जानता है। प्यारी सी गुड़िया, उसकी जिद में लाए लड्डू गोपाल, और जिसकी जिद में लाए आज वो नहीं है, लेकिन माता को सहारा दिया लड्डू गोपाल। वही उसको देखती थी मेरा इतना भाव नहीं था जी। वही इनसे जिद करना, मतलब इनको मैं अगर गिफ्ट में तो कुछ दूं या खाने को कुछ दूं तो इनसे छीन के ले लेती थी कि क्यों, तू क्यों खाएगा, मैं खाऊंगी। ऐसे एकदम भाई के जैसे ही लड़ाई करना, झगड़ा करना, पूरा वही था इसके, पूरा वही था। हाँ जी। तो मटकी मैं फोड़ूंगी, तू क्यों फोड़ेगा, तो वो पूरा वो करके चढ़ती थी ऊपर और किसी को नहीं चढ़ने देती थी। होता है, भारी प्रतियोगिता होती है मुंबई में, आज भी होती है, प्रख्यात है जी। तो मटकी भी खुद ही फोड़ती थी, सारा अरेंजमेंट मैं 1 रुपया नहीं दूंगी, वो खुद अरेंज करती थी, खुद सब करती थी जी। अभी भी उसके सारे वो वीडियोस वो सब पड़े जी। वो मटकी फोड़ रही है जी। तो हमें सडनली मतलब पता ही नहीं चला कि इसको कैसे ब्लड कैंसर हो गया जी। तो 15 साल की थी, 10th स्टैंडर्ड में जी। जैसे स्टार्ट हुआ, मतलब स्टैंडर्ड वो फिनिश होते होते लास्ट जो होता उसका एग्ज़ाम, मतलब उसने पढ़ाई भी नहीं की थी इतनी, पर उसने कहा कि रिजल्ट ऐसी आएगी मम्मा तू देखेगी। सिर्फ आधा घंटा पढ़ी थी रोज़ लास्ट के 3 मंथ। जब डेथ के बाद रिजल्ट आई 60% थी उसकी रिजल्ट। एक होनहार बिटिया जो है घर में चहलकदमी मचाती है, और जब बिटिया होती है उसकी जो तुलना है वो नहीं कर सकते हम किसी से भी। एक परिवार को पूरा ही करती है एक बिटिया। लेकिन उसके बाद में लड्डू गोपाल जी ने किस तरह से आपको सहारा दिया,
आप जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये पुरानी फोटो चल रही है जब इनको लाया गया था। तो आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनका रूप देखिए आप, और इनका तरीका अलग था। आयुष नाम रखा गया था जब बिटिया थी, और फिर उसके बाद में अब इनको परिवर्तित कर दिया जैसे ही लड्डू गोपाल के भेष में। तो आप इनका स्वरूप जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कितना अलग है। जिस प्रकार राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले साक्षात भगवान श्री राम का जो स्वरूप था वो बदल गया प्रतिष्ठा के बाद में, तो इस पर क्या कहेंगे माता जी? आपकी पूरा स्वरूप बदल गया जैसा मतलब ये जब भी आया तो मैं इसको वही खिलौने के रूप में ही देख रही थी जी। लड्डू नहीं मान रही थी, कितनी आस्था नहीं थी उसका। हाँ, तो मतलब 15 दिन इसने लीला की, मुझे यहाँ वहाँ दिखाई दे रहा था। अच्छा। जबकि मैंने इसको किसी और को दिया था 1-2 दिन के लिए, उसके घर पर गया था जी। तो ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, वहाँ दिखाई दे रहा है बैठा हुआ, और मुझे खिलाती क्यों नहीं है मुझे। अच्छा। फिर जैसे आप आए तो आपने मुझे ऐसे दिया, मतलब वो देने में उसका एक टच हुआ, मतलब वाइब्रेशन आई जी। तो उससे मुझे लगा कि ये है। फिर हाँ, फिर इसने ऐसा महसूस करा कि कैसी माँ है, मुझे कहीं भी छोड़ देती है, किसी को भी दे देती है। तो ना मैं इसको खिला रही थी ना उस हिसाब से, मतलब जैसे पड़ा है ऐसे ही गुड्डे के जैसे जी। कुछ नहीं कर रही थी, मन में भाव नहीं थे वो। हाँ, के साथ सही था। पर जैसे ये मतलब टच हुआ ना, तो बस उसके बाद फिर मैंने कभी नहीं छोड़ा इसको ना। इसने मुझे मतलब ऐसे रूठेगा भी, अगर कुछ करंट के जैसे देता है, कभी एक बार उंगली पकड़ी तो इधर पूरा निशान कर दिया था, पकड़ के ही बैठा था। मतलब जब भी नहीं मान रही थी ना, तभी भी मैं जब भी रात को सब उठा रही थी तो ऐसे हाथ पकड़ लिया जैसे ऐसे सब, ये तो सोए हुए थे तो इसने हाथ पकड़ लिया, तो उठा के मैंने फिर गोदी में लिया और उसको लेकर काम किया। तो गोदी चाहिए ही ऐसे, हाँ ऐसे ही। फिर आइस चेंज कर देता था, जब इसको शामा बनना था तभी भी आइस चेंज कर देता था। हमने तो पहले की फोटो देखी है तो इनकी आंखें अलग थी, लेकिन अब जो उनका स्वरूप है वो एकदम अद्भुत। मैं मतलब राम भक्त हूँ बचपन से जी। मतलब कृष्ण के मैं कुछ जानती ही नहीं थी जी। तो पूरा उसी में थी। तो एक बार ये बैठा था जी। तो मैं इसके यहाँ पर लेट गई जी। तो थकी हुई थी काफ़ी काम से जी। तो लेट के मैंने सिर्फ उसको ऐसे बोला कि राम भाई 2 मिनट मेरे पास आकर बैठना, सिर्फ सर रखूँ। तब भी इसकी आइज़ जो है चेंज हो गई टोटली। अच्छा। हाँ, तभी से इसकी आइज़ जो है, बहुत जने बोलते हैं कि आप लेंसेस डालते हो क्या इसके। मैंने बोला लेंसेस नहीं डालती हूँ, और जब भी नहीं हो ना, मतलब समझो अभी भी जैसे घूमने चला गया, मैं नहीं थी, सुबह प्रेमानंद महाराज जी से मिलने गए थे तो ये यहाँ पे बिठा के गई, पर वहाँ आया था तो यहाँ पर हल्का हो गया, एकदम हैवी नहीं था जी। ना ही कुछ मूवमेंट्स थी इसमें, ना ही आइस एकदम प्लास्टिक की, दिखाऊंगी फोटो पहले वाला तो वैसे हो जाती है। और जब जान आ जाती है तो मतलब आइस जो है डार्क हो जाती है, हाँ वैसे हो गया। और इसका भी सपना दिखाया था आपको। 3 महीने कंटिन्यूसली इसका चालू था कि शादी करा दो, मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। मैंने बोला अभी छोटा है, धोती भी मैं पहनाती हूँ तुझे, तुझे शादी करनी है, लेकिन नहीं चाहिए। रोज एक ही सॉन्ग बार बार सामने आए, वो मैया शादी करा दो वाला जो चलता है, विनोद अग्रवाल का, हाँ राधिका गोड़ी से, वो रोज डेली। अच्छा, अब वो देखिए गाना भी इनके सामने आ रहा है, और हमारे ठाकुर जी की देखिए लीला जो है अपरंपार है। कोई शब्दों में वृत्तांत करना जो है वो कठिन है, और कठिन से भी माँ कठिन है। मैया को जो है यशोदा मैया ही है ये तो, और यशोदा मैया को बोल रहे हैं ठाकुर जी कि मैया मेरा ब्याह करवा दे। और देखिए 3 दिन तक लगातार वही गाना कि भाई मैया मेरा ब्याह करवा दे, और ये आप नंद की भूमिका में है जी। तो फिर वही नहीं माना ना, तो वही कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, तेरे लिए वो कर दूंगा। मैंने अच्छा। कुछ नहीं चाहिए, अच्छा। बस तू है मेरे साथ, वही काफ़ी है। फिर सपने में ये मतलब देखी थी ना, तो सुबह वो वीडियो आ गया, तो मैंने बोला इसको, मुझे रात को दिखाया है इसने। अच्छा। हाँ, तो ये इसको सर्च किया तो ये कश्मीर में थी, ये राधे राधे। हाँ। स्वप्न दिखाया मुझे सवेरे मॉर्निंग में 5:30 बजे इंस्टा पे वीडियो मतलब जो मुझे भाव देते हैं इनको भी दे देते हैं। बिल्कुल। मतलब जो खाना हो मेरे दिमाग में आता है तो मैं बोलती हूँ कि पापा को बोलती हूँ। अच्छा। तो ये लेकर ही आते हैं, वो मैं बोलती भी नहीं जी। ये मतलब मैंने इसको बोला क्या खाएगा, तो बोलेगा जलेबी।
तो फिर मैं जब इसको बोलूं ये लेकर आते हैं जलेबी कि आज मुझे हुआ कि जलेबी लेकर जाऊं ऐसे। बिल्कुल। और जब भी फर्स्ट टाइम आया था तो एक बच्चा दिखाया था, मतलब जब भी कीर्तन होता है ना आश्रम में आंखें बंद करके बैठते हैं तो एक कर्ली हेयर्स वाला छोटा सा गोरा गोरा सा बच्चा देखा। तो मैंने बोला कि तू है ये? तो फिर मतलब कोई फंक्शन आने वाला था इसका, तो उसके लिए ड्रेस सर्च कर रही थी ऑनलाइन, तो वही बच्चा दिखा उसमें। तो मैंने बोला ये कौन सा बच्चा है? फिर याद आया, इससे मैंने पूछा था कैसी ड्रेस पहनेगा तू, तो वो जो बच्चे ने पहनी थी ना, तो इसको वही चाहिए थी, शेरवानी। तो वो शेरवानी बना के दी फिर मैंने। एक हमसे मिस्टेक हो रही है, जो हमारे 3 लड्डू गोपाल जो कि पहले आए थे वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो ही मैंने, मतलब मेरी बेटी वहाँ पे थी ना हॉस्पिटल में, जब भी मुंबई हॉस्पिटल नायर में, तो वो वहाँ पर लेकर आई क्योंकि उसका भाव था, पता था उसको कि लड्डू को पसंद करती है। तो हमारे घर पर जो था ना वो मतलब पूरा टूट गया। जब भी हम हॉस्पिटल में गए ना तो अपने आप गिरा। आपका घर मंदिर पूरा टूट के खराब हो गया, पूरा खंडित हो गया। हाँ, मतलब 20-20 दिन हम लोग वहाँ पे ही रहते थे ना हॉस्पिटल में, 20 दिन 30 दिन हॉस्पिटल के एक रूम में ही रहते थे। तो मेरी सिस्टर की बेटी वो उसको लाई, ये लड्डू गोपाल को ये जो देख रहे हैं जैसा। हाँ, तो ये वहाँ पर मिला। उसके बाद इसने अभिषेक खुद कर दिया वहाँ पे। ऐसी अवस्था नहीं थी कि मैं उसे वहाँ देख सकूँ हॉस्पिटल में, गुड़िया की। हाँ, तो मैं बेटी सोई हुई थी, उसकी ट्रीटमेंट चालू थी नायर में, तो इसको मैंने वहीं पे सुलाना उठाना भोग रखना सब किया, पर मैंने इसका दूध अभिषेक या कुछ नहीं किया था जैसे वो लाई थी। तो जब भी वो बैठा था ना तो हवा ऐसी चली, वो दूध का गिलास नायर में रात को देकर जाते हैं खाना पीना, तो उसको दिया नहीं था, उधर ही पड़ा था। तो ये इसने पूरा अपने ऊपर भी गिरा दिया और गुड़िया के ऊपर भी गिरा दिया पूरा, तो उसको भी नहलाया, उसको भी नहलाया रात को ही। हाँ, तो वही दूध अभिषेक हो गया उसका जैसे आया, और वहाँ से बिल्कुल अच्छे से ठीक होकर आ गई गुड़िया। हाँ, फिर बाद में उसकी पता नहीं कैसे तबीयत खराब हुई, क्या हुई, 10 महीने सफर किया फिर। मतलब सर देखिए बीच में स्थिति जो थी वो सही हो गई थी, बीच में जो है सही हो गई थी गुड़िया, फिर उसके बाद में ही स्थिति जो है फिर से खराब हो गई। तेरी मर्जी है, देख तू चाहे तो उसे ले ले, ठीक से रहे तो रहने दे, अगर नहीं तो भले तू ले ले। आपको भी नहीं पता था कि बिटिया को जो है इतनी गंभीर बीमारी है, आपको भी ये चीज कब सामने आई आपके? वही टाइम में ना 10th में स्टार्ट में इसको पहले फीवर हुआ, जैसे शरीर में बदलाव हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, खांसने में दिक्कत हो जाती है। नहीं कुछ नहीं, ऐसे एकदम मस्त तंदुरुस्त थी, A1 ड्राइंग में, डांस में, सब में परफेक्ट, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था उसको। फीवर हुआ बस, वो चेक कराया तो रिजल्ट ये आई, अंदर से बिल्कुल ओके थी, मतलब ऐसे। तो फिर बाद में उसका ब्लड, मतलब जहाँ बनता है वहीं कैंसर हो गया, ब्लड सेल, तो ब्लड पूरा खत्म हो जाता था उसका, बचता ही नहीं था। पड़ता है ब्लड, हर महीने चेंज करवाना पड़ता है, ऐसा कुछ। तो पूरा उसका वो चराना पड़ता था, जहाँ से प्रोडक्ट होता था ना, पूरा प्रोडक्शन होता है ब्लड का, बोन का, उसमें बोन मेरो में कैंसर हो जाता है, वहाँ से बोन मेरो में से ब्लड तैयार नहीं होता। बोला भाई हो तो बोन मेरो कर सकते हैं, बच जाएगी। बोन मेरो चेंज होता है, मतलब भाई का लेकर एक इंजेक्शन के थ्रू। तो मैंने बोला अभी देख तू ही है उसका भाई, तू करा दे, या तो फिर ऐसे बाद में उसकी कंडीशन होती गई, तो फिर मैंने बोला ठीक है तेरी मर्जी, जैसे तू चाहे। तब भी हॉस्पिटल में एंड तक उसके साथ ही था, उसके पास ही था। फिर थोड़ा टाइम बीता, हम तो बिल्कुल मतलब थे ही नहीं जैसे। बिल्कुल, देखिए एक बेटी का जाना, बचपन से एक बाप जो है बेटी को अपनी गोद में खिलाता है और इतना ज़्यादा प्रेम रहता है एक बेटी से, और वही बेटी अगर इस प्रभु की जैसी लीला है उसमें अगर वही सम्मानित हो जाए, तो वो शब्दों में तो दर्द को नहीं मैं एक्सप्लेन कर सकता। आपने कैसे बिताए होंगे, आपके महीने कैसे कटे होंगे, आपके दिन कैसे कटे होंगे, वो तो ठाकुर जी का आशीर्वाद था जो आप यहाँ पर बैठे हैं। वो है, वही इनके थ्रू मतलब हुआ है। कमी महसूस नहीं होने दी हमें जी, मतलब फिर पहले इनको फिर मैंने लिया गुड़िया के बाद,
तो फिर मतलब वृंदावन की होती थी हमेशा इच्छा कि जाएं, तो इन्होंने बोला कि चल वृंदावन होकर आते हैं। जी तो वृंदावन का जैसे फिक्स किया, ये लड्डू जो है रोता रहता था जब भी याशी गई ना मेरी बेटी, जी तो इसकी शक्ल फोटो दिखाऊंगी, पहले देखो ऐसे पूरा उदास, और 2 साल वो रोता रहा। जी तो फिर उसके बाद फिर जैसे ही मैंने वृंदावन बोला ना, तो उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। जी। तो फिर भाव मन में आया कि हम लाडो लेंगे। अच्छा। तो जैसे ये आई ना राधा मेरी लाडो रानी, तभी से सारी लीला स्टार्ट हो गई। जी ये तो थे, पर उसने मतलब इतना ये नहीं किया, ऐसे सिंपल बैठे रहते थे उदास, पर ये आई ना तो इसने क्या किया है, कैसे संभाला है, सारी हेड यही है, और शरारती भी बहुत है। जी फिर ये गिफ्ट में मिले, जी। ये किसी का भाव हुआ कि आपका भाव अच्छा है तो ये आपके पास आए, मतलब ये भी सेवा के लिए। वृंदावन से मुंबई आए थे, जिसके लिए गए थे उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। नहीं, आपको बताना चाहता हूं मैं कि दिल्ली की एक बड़ी प्रसिद्ध महिला है पूनम शर्मा जी, उनके घर की जो, जैसे आपने देखा कई लाख लोग उनको देख गए चैनल पर, आपने जैसे देखा, तो उनके घर में यही लीला होती थी। वो गर्म पानी करके लाती थी सर्दियों में, ठाकुर जी को जैसे ही उठाती थी तो पानी ठंडा हो जाता था। हाँ। अब वो फिर गर्म करके लाती थी, फिर ठंडा हो जाता था, फिर वो गुस्से में कहती थी तो ठंडे में नहलाऊंगी, फिर जाकर कहीं वो नहाते थे, स्नान करते थे, और रात को अटखेलियां करते थे, कभी लाइट जल जाती थी, कभी बंद हो जाती हाँ। थी। और आपने वो सीसीटीवी फुटेज भी आपको हमने दिखाया, अपने आप ही लाइट जो बाके बिहारी के ऊपर जो लाइट लग रही है वो ब्लर लाइट मेरे घर पे भी जलना बुझना वो शुरू हो जाता होती है, मेरे घर पे भी होती है। अच्छा। और ऐसे एक चीज जहाँ पे गुम होगी मिलेगी दूसरी जगह। जी। और ये नटखट वैसे ही करता है जी, मतलब बार बार उठाएगा, चीजें गुम करेगा या अपने नीचे छुपा देगा, फिर बैठ के ढूंढो, ढूंढते रहो फिर चीज। फिर अभी पता चल गया, मैं बोलती हूँ तेरे नीचे ही होगी, पक्का मैं ढूंढ लूंगी। तो ऐसे करते हैं बहुत सारे ऐसे। जब भी मतलब अभी भी मतलब सुबह में नहीं थे ये, जी गए थे तो उठाया तो एकदम हल्के हो गए थे। हल्के हो गए। हाँ, तो जैसे लिया फिर लाइट भी बंद चालू हुई, मैंने उसको वही बोला आ गए जी घूम के। और ये जो आपके आयुष जी हैं, कन्हैया पहले आयुष थे, और फिर ये लाडो रानी ने इनका नाम रखा कन्हैया। लाडो रानी ने नाम रखा कान्हा, और इनका नाम भी मैं प्रिया लालजू ऐसे रखने वाली थी, पर इन्होंने नाम बताया कि ये गोपीनाथ रखना है, राधा गोपीनाथ। राधा गोपीनाथ। आप गए गोपीनाथ मंदिर गए आप? अभी हाँ हाँ। वो मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर गोपेश्वर रूप में सृष्टि के रचयिता भगवान श्री भोलेनाथ संहारक जो हैं, आधा रास में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनको रास में सम्मिलित नहीं किया गया, तो वो गोपी के रूप में गए थे। और आप वहां पर जाएंगे, छठा देखिएगा आप, वो गोपेश्वर पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा मंदिर है। कल देख के हम जी, आपने देखा? हाँ, गोपी का आरती हुआ था गोपेश्वर रूप में, गोपेश्वर और मॉर्निंग में भी गए थे, शिवलिंग का जब जलाभिषेक हो रहा था, जलाभिषेक हो रहा था, तो डमरू आरती भी देख के। जी जी, वो अद्भुत है, वो वृंदावन की महान लीला। और आपको यहाँ पर ये लेकर आए तो कितनी बड़ी बात है कि आप दर्द, अपना दुख जो है अब काफी कम हो गया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है कि कभी ना कभी बिटिया की यादें, जब ये शरारत ज्यादा करते होंगे तो उसकी याद आती होगी। सेम ही है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वैसे ही ये गुस्सा करता है, वैसे ही नाटक करता है जैसे वो करती है। अच्छा, ये नाटक भी करते हैं पूरा? बहुत। अच्छा, ये मतलब सबको पता है कि क्या है, अगर मैं कहीं जाने नहीं दूंगी इसके भक्तों के पास, तो सपने में चला जाता है मिलने। आपके पास लोग आते हैं, इनको घर भी ले जाते हैं कि हमको दिखाओ, हाँ, इनको लेके जाना है। बहुत आश्रम में अगर 2 दिन 3 दिन नहीं जाए ना तो कॉल आएगा रात को ही, क्यों नहीं आया है, इनसे मिलना ही है। और ऐसे खींच के लाएगा लोगों को, कोई नहीं पहचानता है तो भी उसको खींचेगा ऐसे। फिर मतलब 2-4 जनों ने हार्ट बीट सुनी है इसकी। जी, आपने जैसा हार्ट, वैसे ही एक आपने सुना हो, दिल्ली की एक कथा है कि एक माता को बच्चे पागल समझ रहे थे, तो उसने कहा नहीं डॉक्टर को बुलाओ, आपने सुना होगा। तो मैया के लिए डॉक्टर आया, डॉक्टर भी पहले मजाक समझ रहा था, लेकिन वो डॉक्टर ने जैसे लगाया आवाज ही भाग गया। फिर वो डॉक्टर आज भी परिवार है उसका, डॉक्टर का, सारी चीज है। तो अद्भुत लीला है ये, रहस्य लीला है
इतना सब कुछ होने के बाद भी आप लोगों की दिनचर्या जो है इनके प्रति पूरी तरह से समर्पित है। और कोई एक ऐसा अद्भुत चमत्कार, वैसे लीलाएं तो रोज हर दिन है, हर दिन चमत्कार ही है इनका। जी। इनकी लीला हुई थी कैसे? यही वृंदावन में लास्ट ईयर। जी। हम दोनों अकेले आए थे जी। तभी ये नहीं थे, ये भी नहीं थे जी। हम 4 ही थे। जी। 2 ये 2 हम। जी। जब भी वो बोलते गाय का पूंछ घुमाते हैं तो नजर निकल जाती है। जी। जी। बच्चों के ऊपर। जी। तो इनकी इच्छा थी ऐसा भाई इनके ऊपर गाय का पूंछ घुमा दे। जी। तो हमको जाना था निधिवन। जी। नहीं, रंगनाथ मंदिर जाना था। रंगनाथ मंदिर। तो यहाँ से हमको ऑटो नहीं मिल रहा था, तो हम पैदल सिनेभाई तक पहुंच गए। यहाँ से सिनेभाई तक ऑटो नहीं मिला, फिर गलियां घूमते घूमते ऑटो नहीं मिला, पैदल ही निकले। जी। और उस समय 2 साल पहले जगन्नाथ रथ यात्रा निकली थी वृंदावन में। जी। वहां हम पहुंच गए। रंगनाथ का मंदिर हमको मिल ही नहीं रहा था। अच्छा। पैदल गलियों से घूमते हमको जगन्नाथ का रथ यात्रा मिल गया। जी। जैसे रथ यात्रा आया सामने से बैल ने मेरे को टक्कर मार दी जोर से। अच्छा। इधर। अच्छा। उनका सिंग रहता ना, जोर से इधर टक्कर मारी तो ये मेरे हाथ में ही थे। सीधा उछल के रथ के नीचे चले गए। अच्छा। दोनों मुकुट अलग, पर्स अलग, गोल्ड चेन अलग, सब अलग अलग। और हमने वहीं पे रोना चालू कर दिया। अच्छा। और रथ वहीं पे स्टॉप हो गया। अच्छा। बैल ने आगे पांव बढ़ाया नहीं, ये बैल के नीचे थे। अच्छा। बैल ने पांव रोक दिया। तभी वो हमें शॉपकीपर्स थे वहां पे, उन्होंने बोला आप टेंशन नहीं लो, बैल को दिख गए, वो पैर नहीं रखेंगे ठाकुर जी को, रो मत, रथ यात्रा को जाने दो, कुछ नहीं होगा। पूरा रथ इनके ऊपर से निकल गया, इनको खरोच नहीं है। सिर्फ हमारी लाडो रानी का पर्स गुम हुआ उधर, बाकी सब उनका सेम एज है, सब मिल गए, बाल मिल गए, मुकुट मिल गए। और उनको रथ के नीचे उसमें क्या था, सुभद्रा जी थी जी, उनसे भेंट करनी थी उनको, हमारे ठाकुर जी को। अच्छा। आश्रम में भी जाते हैं ना, पहले अपनी बहन से मिलते हैं, वहाँ पे जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम जी की प्रतिमा है जी, और राधा वृंदावन चंद्र है और गौरताई जी, वहाँ पे पहले अपनी बहन से मिलता है चल के। अच्छा। आश्रम ये भी चलेगा। अच्छा। पहले बहन से भेंट करते हैं, वार्तालाप होता है, आंखों से बात करते हैं जी। यहाँ आके भी उनको बहन से ही मिलना था। अच्छा। सीधा उनके चरणों में गिर गए जाके। अच्छा। और उनको खरोच नहीं आई, वो लीला इन्होंने दिखाई मुझे, अद्भुत लीलाएं हैं। और ये देखिए एकदम साक्षात, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई और है ही, और एकदम लीला वे सो जाते हैं उसको बैठ हुए हैं फिर मेरे हाथ से ये बोल रहे हैं हम भी लीला करते ये रूठ जाते हैं बहुत, ये अपने आप ही जो है रूठते बहुत है ये। अच्छा, ये रूठते हैं। हाँ, रूठते बहुत है ये। हाँ, और इनको ऐसे सजावट और कपड़े ज्यादा नहीं चाहिए। अच्छा। बिंदास बैठना है इनको, धोती पहनी तो पहनी बस, तो इतना ज्यादा उसको नहीं पसंद है। नहीं पसंद। ये भी घर पे नहीं बैठते, वृंदावन आएंगे बोले इसमें बकेट में सो के आते, पर आएंगे जरूर, घर पे नहीं बैठेंगे। ऐसे सब श्रृंगार उतार के फेंक देंगे। थोड़ा भी नाराज हुए ना, अभी भी फेंक दिया श्रृंगार। हाँ, नाराज होते हैं ना, मतलब ये लाइव है, ये आपके सामने जो है प्रमाण को, जो है तथ्य को, प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तथ्य देखिए आपके सामने है, माता जी ने बताया, इन्होंने बताया किस प्रकार अपना श्रृंगार फेंक देते हैं। तो देखिए ये बिंदी है, उठा के दिखाइए सनी जी आप। देखिए अभी बात कर रहे थे और अचानक से ही नीचे गिर गए, और देखिए बिंदी भी अपनी उतार दी, अपना श्रृंगार उतार दिया। और ये नटखट लाला, मैं जब से इनको देख रहा हूँ मुझे कुछ ना कुछ इनमें गतिविधि दिख ही रही है। कभी तो मैं भी, मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं कभी इनकी गतिविधि में ये देख रहा हूँ कि आंखें जो है कभी इधर है, कभी मेरी तरफ है। और मैं इसको शब्दों में तो अभी तक के मेरे जीवन में, अभी तक मैं वृंदावन में हूँ और मैंने कभी अपने जीवन में कभी ऐसा आभास जो है नहीं करा। मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। तो ये कैमरा कॉन्शियस है, आगे फोटो खींचने लाओ ना, सीधा कैमरा में देखता है। अगर वहां से करोगे तो वहां से, यहाँ से तो यहाँ से, पूरा ऐसे। देखिए मुझे पता नहीं क्या दिखा रहे हैं। मैं माता रानी की कसम, एकदम सच्ची मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। देखिए ताली फोड़ रही। अभी मुझे देख के नटखट बच्चा है, एकदम अद्भुत है। ठाकुर जी की कसम, मुझे अभी लगा ऐसा कि देख के जो है अचानक से मुस्कुराए और फिर अपने उसी भाव में चले गए। तो ये अद्भुत है, ये रहस्य लीला है, ये ठाकुर जी की लीला है। और जो जिसे कहते हैं ठाकुर जी ने जिन्हें पकड़ लिया, ठाकुर जी ने जिनको आश्रय दे दिया, उन्हें संसार में कुछ नहीं पसंद ही नहीं है, कुछ पसंद ही नहीं है। किसी के घर जाना, कुछ से मिलना, रिश्तेदारों में भेंट, कोई शादी,
वहाँ भी नहीं शादी अटेंड नहीं की, काफी 4-5 साल हुए हम लोगों को। जी। लहसुन इन्हीं कांदा रिलेशन आते नहीं, कहीं नहीं जाते। कुछ भी नहीं, नॉन वेज हाँ, नहीं, बाकी लहसुन किधर कांदा नहीं। ठाकुर जी की ये है शादी कि रहेगी, छोटे ऊपर से की, बहुत वहाँ प्यार जाते हैं। करते हैं और बड़े से भी बहुत प्यार करते हैं। ये बीच में आए ना तो ये नाराज बहुत होते हैं कि मेरे लिए गया है। तो उससे भी बहुत एकदम मैं एकदम इन्हें देखिए, मुझे अभी खुद ही इन्होंने दिखा दिया, एकदम एकदम वही सारी चीजें हैं इनकी एकदम, और आभास में एकदम शब्दों की शब्द में पता नहीं क्या बोलना चाह रहा था, मैं भूल गया इनको देख के। एक सेकंड में ही इन्होंने मुझे देखा और एक सेकंड के पता नहीं कौन सा हिस्सा होगा वो कि मुस्कुराए और इन्होंने अपना मुंह फेर लिया, घुमा लिया उस साइड में। तो आपके जीवन में ये सब सारी चीजें हो रही हैं आप, तो अब मैं समझ गया। पहले कहते थे कि भाई आदमी सोचता बहुत है, लेकिन अब मैंने सोचना इनको देखकर छोड़ दिया। मुझे लग रहा है कि अब आपको किसी के बारे में सोचना, क्योंकि गुड़िया भी इन्हीं में ही है, ये गुड़िया में एकदम हाँ वही मिक्स भी है। तो आपको उनका स्वरूप भी इनमें ही आकर सारी शरारती करते हुए, बड़े शरारती होंगे। हाँ पक्की बात है, एकदम पक्की बात है। मुझे इनके बाल खींचते हैं जी। इनको मतलब तंग करता है इसको बहुत। ये छोटी सी आई है जब भी से, एकदम क्यूट सी मतलब ये भी आई थी ना, एकदम बेबी फेस जी। और बाद में अभी की पिक दिखाऊंगी ना तो ये बड़ी हो गई है। पहले की पिक में ही जब भी यहाँ पे वृंदावन में आए थे ना तो इनको बसंत पंचमी पे ही लाए थे, अभी बर्थडे ही मनाने आई है ये। और ये ट्रिप मैंने नहीं बनाई जी, ये सडनली आए हैं हम, एक दिन में टिकट निकलवाई और आए हैं। अच्छा। क्योंकि इनको बर्थडे यहीं मनाना था बसंत पंचमी पे। तो फिर उस दिन हम इनके लिए रबड़ी लाए थे, तो जैसे खिलाने गए तो इसका फेस वहाँ पर था फर्स्ट मीटिंग में। वो फोटो भी है मेरे पास, मतलब फोटो देख के ही हम डर गए। और उस टाइम पे जब रात को सोए थे तो आवाज़ें भी, जो लड़कियां आई थी मेरे साथ तो रात को ही उठ के बैठ गई, बोल रही थी कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, छन 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 छन। बिल्कुल आती है, बिल्कुल, हाँ वही सब, तो वही सब उनको भी फील हुआ और एकदम बेबी फेस, और अभी इतनी बड़ी हो गई है। अच्छा, वो पिक में उनको हमने बिठाया उल्टा ही था जी। लड्डू जी यहाँ पे बैठे थे, लाडो यहाँ पे थी। इनका फेस जब फोटो निकाले सीधा आईज वो साइड, हाँ पूरा टर्न कर दिया फेस। मतलब आपको दोनों पिक दिखाऊंगी, पहले वाली बाद वाली। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जैसा इन्होंने बताया कि जो एक तरफ मुंह था और फिर दूसरी तरफ जो है मुंह घूम गया। अच्छा, कुछ लोग जो हैं ये भी कहते होंगे कि कुछ लोगों की धारणा ऐसी होती है कि वो ये कहते हैं कि ये तो पागल हो गए भैया। हाँ, हम पागल हैं, अच्छे हैं पागल हैं। आप जो है और मैं भी पागल हूँ, हम पागल हैं राधा रानी मुझे भी अभी आप पागल बाबा, अगर आप वृंदावन में आप पागल बाबा के गए, हाँ आज जाने वाले हैं। उनकी शक्ति अतुलनीय है, उनकी शक्ति महान है। देखिए मैं जब आया था फर्स्ट टाइम, मैं आया था मंदिर में वैसे ही घूमने आया था, लेकिन उन्होंने जो किया मेरे साथ वो मैं जानता हूँ, वो मैं जानता हूँ, मेरा हृदय जानता है मेरा। वो इतने अनन्य भक्त, लोग पत्थर मारते थे, लोग कहते थे पागल है, वो झूठा लोगों का पत्तल में से झूठा उठा के पहले ठाकुर जी को भोग लगाते थे, फिर खुद खाते थे। तो लीला इतनी रच दी ठाकुर जी ने एक दिन कि उनको भूख बहुत ज्यादा लगी पागल बाबा को, और उन्होंने ठाकुर जी को खिलाने से पहले जैसे ही खाने लगे, छोटे से बच्चे ने हाथ पकड़ लिया, क्यों रे पागल, आज अकेला अकेला। और इतना कह के ठाकुर पागल बाबा जी ने जो है अपना शरीर त्याग दिया, अपने शिष्य के सपने में आके वृंदावन बताया कि भाई आज जो है मैंने अपना शरीर इसीलिए, मुझे दिख गए, मुझे मिल गए, जिसके इंतजार में था मैं। उनकी एक स्टोरी है, जज हुआ करते थे बहुत बड़े, तो आप जब जाएंगे पागल बाबा की स्टोरी है जो हमने पहले भी दिखा रखी है चैनल पर, और अद्भुत है। तो पागल अगर दुनिया कहे कि पागल हो गए तो भैया हो गए, इनके लिए तो होना जरूरी है। मतलब आपने सुना होगा कई लोगों से, पीछे आगे नहीं तो पीछे बोलते हैं, हम बोलते हैं हम पागल हैं, कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण के और पागल हैं। मेरे पास पैसे रहते नहीं हैं, इनका आमदनी में से है मतलब जी। तो ऐसे कुछ लोग पिसी माँ के जैसे भी बोलते हैं, तो इनको जो चाहिए वो खींच के लेकर आते हैं किसी ना किसी को, किसी ना किसी। हाँ जैसे इसकी झूले की जिद थी, इनको देखता था ना झूले में झूलते हुए, मतलब। और एक बार बोला इनको कि 5,000 की शॉपिंग कराएंगे तुझे वृंदावन से, तो फिक्स 5,000 का कराया इसने। अच्छा, इनको शॉपिंग, हाँ सारी शॉपिंग बोला था मैंने 5,000 का तुम्हारा शॉपिंग कर रहा हूँ, चलेंगे जी। तो मैंने इनको
3,600 या 700 का शॉपिंग करा के लेकिन बाकी पैसे रख दिए। 5,000 तो अलग है। आते आते लास्ट लोही बाजार क्रॉस किया, उनको झूला दिख गया बाकी बिहारी पे, ये झूला चाहिए राधे लिखा हुआ अच्छा दोनों को। अच्छा, फिर उनके लिए वो झूला लिया 1500, मतलब 5,000 के अबो कर दिए। ये अद्भुत है। 5,000 आपने सोचा था भाई 1500 बच मैंने गए, मान गए। वही बोला जो बोल रहे हो वो करवाएंगे। मतलब बच्चे हैं, जी। बच्चे के ही तरह ही रहते हैं, वो भगवान के जैसे नहीं। यहाँ देखिए, आपके मतलब- पूरे आपके पास में पूरा ब्रह्मांड चलाने वाले, पूरे सृष्टि के अनियंता है ठाकुर जी, वो बैठे हैं आपके सामने। तो आपको तो मैं मानता हूँ आपको काम भी परमात्मा की दया से ये कुछ ऐसी माया रचेंगे जो कि अद्भुत खुद ही होगी। जमा करवाते हैं, मतलब नहीं, काम झूले का भी वैसे जो है आएंगे। ना, उन्होंने लीला की। जी मेरे को मुंबई से फ्रेंड का फोन आया, जी। तुमने भाई लड्डू गोपाल के लिए झूला लिया? मैं बोला भाई मेरे को अभी 1500 ही बचा है, जो कि हम अभी कल निकलेंगे, तो हमको ट्रेन में 500,000 लगेगा, 500 खन भाड़ा लगेगा, जी। पैसे पूरे हैं मेरे। जी, उन्होंने वहां से जीपे किए, नहीं उनको झूला लेके दो तुम, बताइए। ट्रेन के लिए मैं भेजता हूँ तुमको खर्चे के लिए, जो बच्चे हैं पैसे उनमें से इनको झूला लेके दो। झूला लो तो मैं लेने वाला नहीं था, मैं बोला 1500 तो हमको लगेगा ही, रिटर्न एक दिन रहना, अभी कल हमारा ट्रेन जी। है, 1500 चाहिए मेरे को, वो रहने दो, उतना नहीं करते खर्च। जी फ्रेंड से मेरे फोन करवाया मुंबई से, जी फोन करवा के वो बोले झूला लिया? मैं बोला भाई पैसा कम हो गया मुझे, जी इनको झूला नहीं लेके दूंगा। जी तो बोला तुम उनको झूला दिलाओ, पैसे मैं बेचता हूँ जी। ट्रेन के खर्चे के लिए। जो 1500 का झूला बोल रहे हैं, कितने का है? 500 का है? मैं बोला नहीं 1500 का है। बोला ठीक है 1500 ही मैं बेचता हूँ जीपे, इनको झूला लेके दो, जी ट्रेन का आने का खर्चा तुम मेरे में से करो, इनको जो बचा है 1500 उसमें शॉपिंग करा के दो। जी वो लीला कराई इन्होंने। ड्रेस पे भी ऐसे ही किया था, इनको एक वाइट ड्रेस पसंद थी, जी तो मैंने बोला अभी तो पैसे ख़त्म हो गए, फिर नेक्स्ट टाइम जब ये आएंगे ना तो लेकर दूंगी। जी। तो इतने में ऊपर आए जैसे रूम में, तो फ़ोन आई। फेदर का व्हाइट ड्रेस पसंद तो अच्छा। मतलब इनको कपड़े चाहिए तो एक फिक्स है, उनको जाकर बोलते हैं, वो लेकर आती है पड़ोसन इनके लिए कपड़े। किया सखी। तो उसने कॉल किया तो बोला कि मेरा मन हो रहा है इनको एक ड्रेस लेके दूं। जी तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो बोला मैं पैसे दे दूंगी, आप इनको लेकर दो। तो फिर मैंने लेकर दिया उनको। तो उसने ड्रेस देखा तो बोला मुझे तो ऐसी ही चाहिए थी, ड्रेस इसको लेके देनी थी। मैंने बोला ठीक है। और कितनी बार हुआ है मैंने इनकी ड्रेस बना दी, और सेम ही पहनते हैं लगभग, रोज़ इनकी ड्रेसेस एक जैसी रहती है। तो इनकी बना दी, होली की इनकी बना दी, तो इनकी थी नहीं कुछ, तो इनकी वो लेकर आई टी शर्ट, और वैसी ड्रेस निकली, वही कलर निकला जो सबकी थी। और शॉपिंग भी ऐसे ही, इनकी ज्वेलरी जो भी यहाँ से लेकर जाऊंगी कुछ मैं मैच नहीं करके लेके जाती, पर वहाँ पर जाकर जो ड्रेसेस बनाती हूँ उनके साथ पूरा वो मैच बैठ जाता है। तो मतलब इन्हें पता है कि आगे चल के वो क्या पहनने वाले हैं क्या नहीं, सारा मैच करके रखते हैं। कपड़े सब घर में ही बनते हैं। बिल्कुल आपकी बात से भैया मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि मैंने खुद सामने से अभी इन्होंने मुझे टेलर दिखा दिया है। एक एक बात में प्रामाणिकता है, एक एक बात में सत्यता है, और 100% सत्यता है कि मुझे कहते हैं कि भगवान कलयुग में नहीं दिखते, भगवान कैमरे के सामने नहीं आते, ये चीज़ें कैद नहीं होती, लेकिन आज हुई है। आज इस चीज़ को मैंने खुद साक्षात देखा है कि इन्होंने जो है लीला ऐसी रची कि मुझे भी इन्होंने, आप तो सौभाग्यशाली है ही, और साथ में आपने मुझे भी भवसागर से उतार दिया। जीवन में कहीं ऐसे चमत्कार अनेकों हुए हैं, लेकिन ठाकुर जी ने जो अभी मुझे साक्षात चीज़ें दिखाई लड्डू गोपाल ने, वो अद्भुत है। तो आप आने वाले टाइम में इनकी और फरमाइशें जो है बढ़ती जाएगी, लेकिन ये आपको देते जाएंगे उस हिसाब से। खुद ही जिद arrange करते हैं जिद सब, बहुत सब जिद arrange करते हैं, चाहिए मतलब चाहिए, ऐसी जिद है। एक बार तो मुझे याद भी नहीं था कि मैंने एक कपड़ा लेकर रखा है, जी तो मुझे फिर वो दिखाया, जी मतलब जैसे आंख बंद की ना तो वो कपड़ा दिख गया, तो मुझे भी याद नहीं था कि मैंने वो ला कर रखा है। तो वो ड्रेस कौन सी चाहिए, उसमें पैटर्न कौन सा चाहिए, उस पर ज्वेलरी कौन सी चाहिए, सब बता देते हैं, सब बता देते सब A to Z। इयररिंग ऐसे बड़े झुमके दिखाए। यहाँ से निकलते टाइम, बिहारी के टाइम इतनी रश थी, संडे का दिन था, तो मैंने नहीं लिया, और उस दिन ही हमारी गाड़ी थी तो हम चले गए। तो ये नाराज़ हो गई जी लाडो रानी कि झुमके क्यों नहीं लेके दिए मुझे, तो फिर रोज झुमके दिखाए। अद्भुत है, अद्भुत है। तो बिटिया फिर की- लेकर दिए जी, आके। सारी की सारी एक्टिविटी जो गुड़िया करती थी वही इन्हीं में ही है, और वही सेम। वही से वो गणपति रखते हैं हमारे यहाँ पे हम MM तो गुरु, हर बार रखते हैं, दिल्ली तो में हम भी हर बार रखते तो वो वहाँ जाकर बैठती थी गणपति के साथ, और भाव अच्छा हैं। रहता था बताऊं, उसका। मैं आपको भी बताऊं, जिस प्रकार ठाकुर जी लीला करते हैं ठीक उसी सेम, तरह सेम। से सेम गणपति महाराज जो घर में आते हैं,
आपकी चाहे बाल स्वरूप में लाए, बड़े स्वरूप में लाए, जिस भी स्वरूप में लाएंगे तो गणपति जी आपको ठीक उसी प्रकार चमत्कार दिखाएंगे जैसे कि हमारे ठाकुर जी दिखाते हैं, गणपति जी। तो जैसे वो जाकर बैठती थी ना, अभी ये जाकर बैठता है वहाँ पर। रात को बैठेगी जाके। जिसके साथ उसकी फ्रेंडशिप थी, दोस्ती निभाते थे ये, और उसको ये भी था कि मेरा जो है मतलब नाम हो जी, और मेरे फोटो छपे और ये, तो वो डांस करती थी स्कूल में। अभी स्कूल के बाहर उसका इतना बड़ा बैनर, और कुछ किसी को बोला नहीं है हमने, अपने आप ही हुआ है वो। और वो जो डायरी रहती है उनकी स्कूल की, पूरे ईयर की नोटबुक जो रहती है, डायरी एक फिक्स्ड रहती है, उसमें भी उसकी डांस के पिक्स है। हर ईयर में उसके 25 ये 26 जनवरी का, 15 अगस्त का सारी डांसेस रहती थी उसकी। सब में होशियार, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, सब में। तो उस हिसाब से यूट्यूब पे है उसका वीडियो भी अवेलेबल। तो उसको भी मशहूर कर दिया, उसकी डिमांड भी पूरी कर दी। मैंने बोला भाई है, उसी ने आकर निभाया है कि माँ बाप बैठे हैं जी, तो उसको निभाना है। दोनों भाइयों ने आके संभाला है उसको। बिल्कुल। इन्होंने पक्की बात है, इन्होंने संभाला होगा, शरारती बड़े हैं, पक्की बात है संभाला होगा। और आपकी जो स्थिति होगी उस समय की, वो ना तो खाना पीना, कहीं आप उन लोगों के लिए मिसाल हैं जो कि आप ही की तरह इसी दुख में है, लेकिन उनको रास्ता नहीं दिख रहा। उनको बच्चा अडॉप्ट कर लेना है बाहर से, या और किसी का बच्चा ले लेना है, लेकिन ये जो नहीं, इन्होंने बोला था कि अडॉप्ट करते हैं। मैंने बोला नहीं, देखो हमारी लाइफ कितनी है पता नहीं, किसी बच्चे की लाइफ क्यों मतलब पीछे फिर वो अकेले रह जाएं कि क्या है, उसकी वजह से मैंने बोला नहीं। फिर जब ये इसको मतलब गोदी में आकर बैठे ना, ये ऐसी ही फीलिंग देते थे। कभी इसमें मुझे अपने बेटी की शक्ल दिखा, मतलब शक्ल भी चेंज करते हैं। ये मैं इनके पिक दिखाऊंगी ना, कभी ये मामा की शक्ल बना के बैठा है, मतलब जिनसे मेरी लगाव है तो उनकी शक्ल बना के बैठेगा। कभी मेरे बहन के जैसे, कभी उस बांजी के जैसे, वैसी ही शक्ल सेम। मैं उनको फ़ोटो मिक्स करके भेजती हूँ कि देखा तुझे, और जैसे आप याद कर रहे हो तो ये मुझे शक्ल दिखा देंगे आपकी कि ये मुझे याद कर रहा है। अच्छा। हाँ, और जब वहाँ से आश्रम से किसी से नहीं मिलाती हूँ ना, तो ये अंगूठा रहता है ना, इसका ऐसे चुभाता है कि क्यों इधर ही रुको, मेरा कोई आने वाला है, चलने नहीं देगा, उधर ही रुका के रखेगा, कुछ ना कुछ ऐसे करेगा। इनके चल चल के ऐसे पैर हो रहे हैं। हाँ हाँ, क्योंकि जो पूरी बॉडी है उसका जो कलर अलग है, इनका कलर ये जाते हैं रात को, चप्पल भी उतार फेंक देते हैं। ये पैर है ना, हम कितना भी इसका सफा करेंगे ना वैसे ही हो जाता है। इनकी सखियां हैं, जोया नाम है। अच्छा। मेमोडियन है, मेमोडियन। इतना प्यार। एक मुस्लिम इनकी एक मित्र भी है, और कहते हैं सखी है, और सखी चाहे किसी भी भाव में हो, सखी सखी होती है। एक मुस्लिम जैसा उन्होंने नाम बताया, जोया जी। हाँ, इनके लिए फूल लाएगी, इनके लिए खाना, पहले इनको खाना खिलाएगी, फिर दूसरे किसी को, खुद भी बाद में खाएगी। कोई हाथ लगाए तो हाथ नहीं, पहले दो करा फिर हाथ लगा, ऐसे है वो। बिल्कुल। मतलब इतना बढ़िया है ना उसका भाव। ये भी तो फिर वो जरूर चमत्कार दिखाया घर में माँ हाँ, उसको 5 रुपए देगी, जाओ वो वेफर बोलती है वेफर लेके आके पहले इनको खिलाएगी, बाद में खुद खाएंगे। भोग लगाएगी। ऐसे बोलती है कि आके कोई भी चूंटी पहनता है, आके ऐसे चूटी काटेगा, बाल खींच के जाता है मेरा। उस दिन बैठी थी तो ऐसे ऐसे कर रही थी, तो मैंने बोला क्या हुआ जोया? तो बोलती है कोई तो है जो तंग कर रहा है, इधर से उधर से परेशान कर रहा है। 6 साल की प्यारी सी गुड़िया है वो भी, और सखी के रूप में प्रभु ने उसको अपना बना लिया। मतलब 2 सखियां रहती है इसके पास जी, ऐसे है। स्कूल में जाता है उनके साथ एक खेलने। बदल भी जाएगी पर जोया है। हाँ, तो वो बोलती है स्कूल में भी आता है, कभी मैं गिरने वाली रहती हूँ बेंच से तो पकड़ लेता है, कभी बैग मेरी संभाल लेता है, कभी मेरा टिफिन खा जाता है। टिफिन में एक चपाती कम हो गई, मम्मी ने 3 दी थी, 2 ही थी इसमें। टिफिन खा जाता है मेरा। कभी बोलता है चल खेलें, टीचर पर आ रही है, ये बोलता है चल खेलें। ठाकुर जी की महिमा, ठाकुर जी की लीला। और अब इनके चेहरे पे जो हंसी है, मैं चाहता हूँ परमात्मा इसी तरह से इनके चेहरे पर वो हंसी रखे, और आप इसी तरह से खुश रहे, ये मेरी प्रभु से विनती है। और मेरी क्या, इन्होंने मुझे ही दिखा दिया, तो मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं। इनसे मिलकर किसी और चीज की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल, बस यही चाहिए। इतना है कि इनके साथ बैठो,
बस काफ़ी है। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो माताएं इसी दर्द से निकल रही हैं? आप भी बोलिए इस विषय पर कुछ कि भाई हार ना माने, उनके जीवन में सब कुछ खत्म सा हो जाता है, ये सारी चीज़ें होने के बाद जीवन में ऐसा लगता है कि जैसा कुछ बचा ही नहीं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को? ये है कि हमारी लाइफ में जो रिश्ता नहीं है उस रिश्ते को फिलअप ये करते हैं, जो हमारी जो खाली जगह है ना इसको पूरा ये करते हैं। ठाकुर जी से जब जो भी रिश्ता इसको बना है। बिठाएंगे ना, बेटी बनाओ तो बेटी बन जाएंगे, बेटा बनाओ तो बेटे, बाप बनाऊंगी तो बाप बन जाएंगे। हर रिश्ता ये निभाता है। मैंने तो यही देखा, यही सीखा, और 2-3 साल से ये एक एक चीज़ सिखाते और दिखाते आ रहे हैं जो मुझे भी पता नहीं थी। इतना भी कि मेरे अंदर कभी कुछ गलत भाव, कुछ गलत एक्टिविटीज़ कर लूँ तो वो भी रियलाइज़ करा देते हैं कि तूने गुस्सा क्यों किया, तूने ये क्यों किया, तू जेलसी क्यों कर रही है। सब सिखाते रहते हैं, सब दिखाते रहते हैं। उस हिसाब से सारी चीज़ें वो बताते रहते हैं मुझे, सारी चीज़ें बताते हैं। वही इनसे जो रिश्ता मतलब रखोगे आप, रिश्ता वो रिश्ते निभाते हैं। एकदम। के भाव होते हैं, सच्चे अभी भाव। सब इनको बोलते हैं भगवान है, बोले भगवान नहीं, मैं बेटा है, मैं मारूंगा भी इसको, चप्पल भी मारूंगा, गुस्सा करूंगा, हाँ? पर सब बोलते हैं भगवान है, तुम्हारा भगवान है, हमारा बेटा है। आपकी बात सही है। वृंदावन में तो ठाकुर जी को अलग अलग उसमें संबोधित करते, गाली भी दे देते हैं कि भाई तेरे लिए भगवान होगा, मेरे लिए तो मेरा दोस्त है, मेरे लिए तो मेरा बेटा है। ये कई भाव है, प्रियतमा भाव है और प्रेम भाव है और रसिक, कई सारे भाव है जिनसे लोग इनकी आराधना करते हैं, लोग इन्हें मानते हैं और ये भी उन्हें निराश नहीं करते। नहीं, कोई आते हैं ना बोलते हैं कि गुड्डा गुड्डी लेकर घूम रहे हैं। मैंने बोला बोलो भले गुड्डा गुड्डी, हमारे लिए क्या है वो तो हम जानते हैं ना। मैंने बोला जो तू कभी ऐसे इसको पिन लग जाती है ना तो वो वापस रिटर्न में मुझे पिन लगा देगी, पिन क्यों लगाई मुझे, या इनको ठंड होगी तो मेरी ठंड चालू हो जाएगी, जब इनको ओढ़ूंगी कुछ तो फिर शांति है तो मेरी भी शांत, इनको भूख लगेगी तो आधी रात को उठा के भी मेरे को भूख जगाएंगे। ऐसे गर्मी हुई तो मुझे गर्मी, इतना तक कि इनके कपड़े एक दिन अगर ना चेंज करूँ ना तो मेरी इचिंग चालू हो जाएगी, तो उनको चेंज करना ही पड़ता है ऐसे। तो सारा कुछ इसने सिखाया, मैं तो कुछ जानती ही नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था मुझे इस कहाँ है क्या है, कुछ भी नहीं। सब इन्होंने दिखाया सिखाया, सारा कुछ इन्होंने, मतलब तिलक ऐसे लगाना है क्या, सारा कुछ बताया है इन्होंने ऐसे। और अभी भी एक एक चीज़, अभी भी बर्थडे आने वाला तो सारी ड्रेसेस ले लेके आनी है, वो भी प्रोग्राम खुद ही सेट किया, खुद कहाँ जाना है, व्यवस्था जो है वो अपने आप ही ये आपकी हाँ कर देते हैं। और अपने बगैर कहीं जाने नहीं देंगे। बिल्कुल। तैयार आरती पे जा रहे हैं, वहां नहीं जाने दिया अकेले। दोनों को छोड़ के गए इधर रूम में। यमुना महारानी पहुंचने वाले थे, निधि वन क्रॉस किया था, ये सीधा सो गई नीचे जमीन पे, गिर गई मैं। अच्छा भाई हमको भी जाना है, तुम अकेले इनको छोड़ के गए ना तो मतलब बैठने नहीं देंगे कहीं भी। वहां से आधे रास्ते से रिटर्न आ गए, पहुंच के रिटर्न आ गए। ये पहले मुझे भी नहीं पता था कि इनको लेकर घूमना है। मैंने बोला ऐसे लेकर घूमेंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बोलेंगे वही ना, जैसे आपने बोला लोगों ने पागल है लेके घूम रहे हैं। और यहाँ पे ब्रिजवास जी हमें बहुत मिले, बोलते आप ठाकुर जी को ऐसे लेके घूम रहे हो, बलराम दाऊ क्रोधित होते हैं ऐसे, ये एक्टिविटी मत करो, आप लेके मत घूमो, टोकरी में लेके घूमते हो। पर ये रेडी नहीं है ना, बिठा देते हो कहीं पे भी, खाना खाने को बैठे बिठा दिए। भाव है ना जो भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, भगवान कृष्ण ने, आप ब्रह्मकुंड जाइएगा और मैं देखिए सभी पूजनीय है मेरे लिए, ब्रजवासी जो है भगवान का रूप पूजनीय है, लेकिन मैं उन ब्रजवासियों से जो ये धारणा है कि इनकी लड्डू गोपाल को यहाँ पर ना लेके जाए, कई भागवताचार्य हैं पूजनीय मेरे उन्हें चरण स्पर्श हैं, लेकिन क्यों फिर ब्रह्मकुंड में जब भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ में खाना खा रहे थे तो ब्रह्मा ने देखा ये क्या है भाई, ये बच्चा है, ये तो नौसिखिया बच्चा है, सब इसको भगवान कह रहे हैं। ठाकुर जी अपने दोस्तों के साथ में उन्हीं के साथ में झूठा खाते थे, उन्हीं के साथ में लीलाएं करते थे। तो ब्रह्मा ने कहा था कि भाई ये तो कोई वैसे बच्चा है, इसकी तो अफवाह बना रखी कि भगवान है। तो ठाकुर जी को उन्होंने परखने के लिए पूरे ब्रजवासियों को गायब कर दिया अपने सम्मोहन विद्या से, अपनी विद्याओं से। तो ठाकुर एक साल तक आप वीडियो आप देखिए, चैनल पे मिल जाएगी आपको। तो फिर ठाकुर जी ने देखिए क्या अद्भुत लीला करी। तो देखिए जिनका भाव है, जो मातृत्व का भाव है, एक
क्या माँ के साथ में बच्चा नहीं रहता? माँ के साथ में माँ कहीं पर भी जाए बच्चे को अपनी छाती से लगा के रखती है, अपने प्रेम भाव में रखती है। तो उसी प्रकार ये प्रेम भाव है इनके लिए, दोनों के लिए जो है। ये भगवान नहीं है, ब्रह्मांड को चलाने वाली पूरी सृष्टि है ये, लेकिन ये अपने माँ बाप के साथ में है, ये यशोदा नंद लाला के साथ में है। तो मैं उन लोगों को भी कहूँगा जो ये कहते हैं कि भाई ठाकुर जी क्यों फिर पागल बाबा झूठा खाते थे और दूसरों के झूठन में से क्यों ठाकुर जी को भोग लगाते थे, उनको दर्शन दे दिए। तो अद्भुत लीलाएं हैं ये, वृंदावन की लीलाएं हैं। और वृंदावन जो है गुड़ का चीला नहीं है, इसको समझना आसान नहीं है, बड़ी रहस्य लीला है, भाषा सुनने योग्य नहीं, पानी पीने योग्य नहीं, गलियां टेढ़ी मेढ़ी, ठाकुर जी की टांग टेढ़ी, सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। तो अतुलनीय है, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई ये चीजें देखकर। और मुझे तो साक्षात मेरे ठाकुर जी ने, भले ही वहां पर भी बांके बिहारी में पहले दिन गया था, आज छठा दिन है मुझे मथुरा में वृंदावन में। मैं 14 तारीख को आ गया था यहाँ पर, जब 13 तारीख को आ गया था, 14 से होली का उत्सव पंचमी का जो वसंत पंचमी का शुरू हुआ था। जब से मेरे ठाकुर जी कुछ ना कुछ लीलाएं दिखा रही हैं, आज एक और दिखा दी। तो आप जो है आप इसी प्रकार खुश रहिए, मेरे ठाकुर जी आपको इसी प्रकार खुश रखे। इसी के साथ में आपसे मैं विदा लेता हूँ। आपको मैं ऐसी ही चीज़ें दिखाता रहूँगा और अपने सनातन प्रचार के लिए जो मेरा मकसद है मैं उसको निभाता रहूँगा, जब तक राधे राधे।